हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? सब पढ़ रहे हैं? घर में सब ठीक ठाक? बस बिल्कुल। आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया बायो सेवर्ट्स लॉ, एप्लीकेशंस उसकी, एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशंस उसकी, और फिर हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी सीख लिया। ये सारी बातें हम लोगों ने सीख ली। आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक एक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या नाम है भैया? साइक्लोट्रॉन। क्या सीखने जा रहे हैं? साइक्लोट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में, हर जगह पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछते हैं साइक्लोट्रॉन से टॉपिक से, और बोर्ड का तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। चलो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन सीखने से पहले हम एक छोटी सी बात सीखेंगे, फिर साइक्लोट्रॉन पे आएंगे। देखो, मैंने बताया था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में बोलना शुरू कर दिया, तुम सुनना शुरू कर दो। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। अब बस वीडियो बनाते समय इस समय भी बड़ी दिक्कत है। ऐसा समझो कि रात में 3 बज रहे हैं शायद, कि हाँ 2:45 हो रहे हैं, 2:45 हो रहे हैं रात के। अब डर भी लग रहा है वीडियो बनाते समय, लेकिन शांति है, बिल्कुल सन्नाटा, कुछ आवाज नहीं आ रही है इधर उधर से, बाकी सब बढ़िया है। बस डर इस बात का है कि इस दीवार के पीछे से, बोर्ड के पीछे से कोई भूत चुड़ैल आंटी का हाथ ना आ जाए, दबा देंगे गलत धमकानी। उनसे कहूंगा कि बैठ के आगे तुम भी साइक्लोट्रॉन पढ़ लो। चलो देखते हैं, डर तो लग ही रहा है। देखो, तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि साइक्लोट्रॉन में को सीखने से पहले मुझे 2 बातें जरा बताओ जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज एंट्री करता था परपेंडिकुलर, तो कैसे चलता था? सर्कुलर। बोलो हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज एंट्री करता था तो कैसे चलता था? पैराबोलिक। बोलो हाँ, क्लियर। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो पैराबोलिक चल रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो सर्कुलर चल रहा है। मैं कहूँ कि एक चार्ज है, उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा दूँ तो चार्ज कैसा चलेगा? चार्ज कैसा चलेगा उसी को देखो ध्यान से। मान लो कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है। वो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चल रही है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चल रही है मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बीच में यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, मैंने यहां पर बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। क्यों? कहां जाएगा बेचारा? इस पॉजिटिव चार्ज पर, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से रिपल्सन लगेगा और नेगेटिव प्लेट की वजह से अट्रैक्शन लगेगा। तो चलो भाई, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है बी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ई। इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से चार्ज जाएगा नीचे, नीचे इस रास्ते पे, दिमाग लगा दो। इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगेगा तो चार्ज जाएगा नीचे, और जैसे ही चार्ज नीचे चलना चाहेगा तुरंत ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे, कितने एंगल पे कट करेगा? 90 डिग्री पे। और हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री पे कट करता है तो सीधे तो चल नहीं पाएगा, सर्कुलर पाथ घूमना चाहेगा। इसलिए ये चार्ज सीधा ना चल के ऐसे घूम जाएगा। अब दिमाग में आए कि उधर क्यों नहीं घूमा, वो सारी बातें देख लेंगे कि कहाँ घूमेगा कहाँ नहीं, कहाँ मान लो भी घूम जाएगा। अब जैसे यहाँ घूमेगा तो ऊपर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही थी, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कट करेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कट करेगा तो फिर पैराबोलिक पाथ पर घूमना चाहेगा, इसलिए ये सर्कुलर में ही पैराबोलिक घूमना चाहेगा। अब ये फिर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो सर्कुलर। तो बार बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कट करता जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कट करेगा तो पैराबोलिक घूमना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो सर्कुलर घूमना चाहेगा, लेकिन बेचारा कहीं का नहीं रहेगा, ना वो सर्कुलर ही घूम पाएगा ना वो पैराबोलिक घूम पाएगा। जानते हो वो कैसा घूमेगा? ना तो वो सर्कुलर घूमेगा, खाली मैग्नेटिक फील्ड होती तो सर्कुलर घूमता, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो पैराबोलिक घूमता, लेकिन आज दोनों है।
दोनों लगातार लग रहे हैं, तो जानते हो कैसा घूमेगा? कैसा घूमेगा देखो, उसका डिजाइन देखो। तुम लोगों ने घर में देखा होगा मॉर्टिन, कछुआ छाप, वैसा ही घूमेगा। ये देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तो इस रास्ते पे घूमना शुरू कर देगा। इस रास्ते का नाम होता है स्पाइरल पाथ। कौन सा पाथ? स्पाइरल पाथ। ये बात समझ में आ गई? ये इस रास्ते पर घूमना शुरू कर देगा, स्पाइरल रास्ते पर। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहे हों, एक साथ परपेंडिकुलर लग रहे हों, किसी चार्ज पे लग रहे हों, तो वो चार्ज ना सर्कुलर ना पैराबोलिक घूमता है, वो चार्ज कछुआ छाप स्टाइल में घूमता है, मॉर्टिन स्टाइल में घूमता है, गुड नाइट वाले कॉइल की स्टाइल में घूमता है, और उसका नाम होता है स्पाइरल। क्या नाम होता है उसका? स्पाइरल पाथ। तो इस पाथ को क्या कहते हैं? स्पाइरल पाथ कहते हैं। क्लियर हो गई बात ये? अब हम आते हैं साइक्लोट्रॉन पे। चलो इसको मैं देता हूँ हटा। देखो बेटा, साइक्लोट्रॉन देखते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है समझो। साइक्लोट्रॉन क्या है समझो। मान लो ये देखो, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और यहाँ पर एक साउथ पोल। ये मैंने दो मैग्नेट ले लिए। देखो ये कैसे, दो मैग्नेट ले लिए। इन दो मैग्नेट के बीच में मैंने कुछ ऐसा, देखो यहाँ पर मैंने ये ले लिया इस तरीके से साउथ पोल, और इस मैग्नेट के बीच में मैंने ये ले लिया एक इस तरीके की चीज। है क्या ये समझना? ये ऐसा कुछ है। ये डीज है, ये होती है हाफ डिस्क। ये देखो क्या है यहाँ, समझ ध्यान से। यहाँ पे रख दिया चार्ज क्यू। देखो बेटा, ये क्या है? साइक्लोट्रॉन का सिंबल, मतलब डिजाइन है, ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं इसको। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हमने लगा दिया। मैग्नेट लगा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये D1 और ये D2, ये D1 और D2 क्या है? डीज हैं, डीज हैं, हॉलो डीज। डीज क्या होती है समझो। क्या करो कि एक डिस्क लो, सीडी, एक सीडी और लो, एक सीडी ऊपर एक सीडी नीचे रखो, और किनारे किनारे इनके ऊपर कागज चिपका दो। कागज चिपका के इसको बीच में से काट दो, तो देखोगे कि हाफ डिस्क हो गया, वो तो। और हाफ डिस्क को ऐसे करके देखो, सामने से जो काटा तुमने, अंदर खोखला सा दिखेगा, ऐसे करके खोखला सा हॉलो दिखेगा। कहने का मतलब एक सिलेंडर लो, सिलेंडर के बीच में से काट दो तो ऐसा दिखेगा ना, उसी तरीके का ये डिस्क है। अंदर खोखला है, इधर भी अंदर खोखला है, हॉलो है। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके बीच में ये मैंने यहाँ पे एक AC सोर्स लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक AC सोर्स लगा दिया, ठीक है। मैं इसको AC चेंजर बोलता हूँ। ये विंडो है, विंडो। ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल। ये D1 और D2 दो डिस्क हैं, और ये विंडो है, रास्ता है जिसमें से कोई चार्ज बाहर आना चाहेगा। देखो हुआ क्या, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है किधर? नॉर्थ से साउथ की तरफ। एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, लगने दो। अब मैंने जब यहाँ पे AC सोर्स लगाया है, AC सोर्स की वजह से क्या होगा कि ये प्लेट पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। लेकिन ये जो सोर्स है ना, वो चेंजर है। कभी इसको पॉजिटिव, कभी इसको पॉजिटिव, कभी इसको पॉजिटिव, कभी इसको पॉजिटिव देगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगने लगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगने लगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार बदल रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड D1 से D2, अगले बार में D2 से D1, क्योंकि चेंज हो रही है लगातार।
एक बार में ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर इधर होती रहेगी। अब तुम देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी वो दोनों प्लेटों के बीच के लगने लगी, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से लगी, के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज कैसा हुआ, इन दोनों के बीच में रखा हुआ। क्या वही कंडीशन नहीं आ गई कि चार्ज के ऊपर दोनों लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहे हैं, ठीक है। अगर इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहे हैं तो बेचारा ये चार्ज कैसे चलेगा, ना सर्कुलर चलेगा ना पैराबोलिक चलेगा, ये चार्ज कैसे चलेगा, स्पाइरल, और ये धीरे 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 ये डिस्क के अंदर अंदर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, क्योंकि एसी चेंजर की वजह से उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा आती जाएगी, चार्ज की घूमने की रेडियस बढ़ रही है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती चली जाएगी उसकी घूमने की तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। फिर बोल रहा हूँ जैसे जैसे रेडियस इज गोइंग टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द चार्ज विल आल्सो इंक्रीजेस, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इसकी रेडियस बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ पे मैंने क्या रख रखा है, यूरेनियम टारगेट, यूरेनियम 235, या प्लूटोनियम रख रखा है मैंने, यूरेनियम रख रखा है यहाँ। अब जब ये चार्ज के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, जब चार्ज के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई तो मैंने इसको विंडो में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने विंडो को नेगेटिव दे दिया हल्का सा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने विंडो को हल्का सा नेगेटिव दे दिया, लेकिन इसके अंदर इतनी वेलोसिटी थी कि विंडो पे अट्रैक्ट नहीं हुई, विंडो की खाली जगह में से आके यहाँ टकरा गई यूरेनियम टारगेट पे, और जैसे ही यूरेनियम टारगेट पे टकराएगी आके तो वहाँ पे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाएगी। कोई तो तुमसे पूछे कि साइक्लोट्रॉन का काम किस लिए होता है, साइक्लोट्रॉन किस यूज में आता है, तो कहोगे कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के काम में आता है। हम कह सकते हैं एनर्जी का यूज करके फिर हम बाकी इलेक्ट्रिसिटी आगे बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइक्लोट्रॉन के वर्किंग बोल रहा हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे दो डीज थी, डिस्क खोखली डिस्क थी, होलो होलो होलो, तो D1 और D2 उसके बीच में चार्ज रख दिया, यहाँ पे एसी चेंजर लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती गई, तो ये चार्ज घूमता गया, चार्ज घूमते घूमते इस स्पाइरल पाथ पे आ गया, स्पाइरल पाथ की वजह से इसकी रेडियस बढ़ती चलेगी, रेडियस बढ़ने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चलेगी, बढ़ने दो, और जब सब कुछ ये बढ़ गया तो बढ़ने में मैंने यहाँ पे विंडो था, विंडो से निकालना था इसको, तो मैंने विंडो को हल्का सा नेगेटिव चार्ज दिया, लेकिन विंडो पे नहीं टकराया क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी। वेलोसिटी सुन भी रहे हो कुछ, विंडो को नेगेटिव चार्ज दिया तो टकराया नहीं नेगेटिव से, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, अपनी इनर्शिया की वजह से वो विंडो से बाहर आ गया, बाहर आके यूरेनियम टारगेट से टकरा गया, ये टारगेट है, यहाँ यूरेनियम टारगेट से टकरा गया, जब यूरेनियम से टारगेट से टकरा गया तो वहाँ पे रिएक्शन शुरू हो गई, रिएक्शन थी कंट्रोल रिएक्शन की वजह से हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, पानी खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये साइक्लोट्रॉन की थी वर्किंग। प्रिंसिपल सुनो इसका, कोई कहे कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल समझना, दो चीजों को मिक्स करके प्रिंसिपल बनता है। प्रिंसिपल ये कहता है साइक्लोट्रॉन का कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लगने पर सर्कुलर पाथ गेन करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पर पैराबोलिक पाथ गेन करता है, मतलब उसके ऊपर एक लॉरेंज फोर्स लगता है। ऐसी सिचुएशन में वो चार्ज ना सर्कुलर ना पैराबोलिक चार्ज पाथ चलकर स्पाइरल पाथ पे चलने लगता है। तो ये इसका प्रिंसिपल तुम लिख दोगे पूरा का पूरा, जो बातें थी वही प्रिंसिपल है। कोई तुमसे पहले कहे इसका कंस्ट्रक्शन बताइए, तो कंस्ट्रक्शन में क्या कहोगे, दो नॉर्थ पोल साउथ पोल ले लिए, दो डीज ले ली, यहाँ पे टारगेट ले लिया, यहाँ एसी चेंजर ले लिया, ठीक है कि नहीं। चलो सॉरी, ये हमने सारी चीजें। फिर कोई कहेगी वर्किंग समझाओ, वर्किंग में क्या हुआ कि हमने यहाँ पे चार्ज रखा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चल रही थी, ये एसी चेंजर की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव डीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लगी, मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी। इस चार्ज के ऊपर दो तरीके की फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अगर दोनों फील्ड आ गई तो चार्ज जो होगा वो चलने लगेगा, चार्ज चलने लगेगा तो किस रास्ते पे चलेगा, स्पाइरल की पैराबोलिक स्पाइरल पे चलेगा, स्पाइरल पे चलने की वजह से इसकी रेडियस बढ़ती चलेगी। हमने हो सकता है कि यहाँ का वोल्टेज बढ़ाया हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी घूमने की रेडियस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो घूमने की रेडियस भी बढ़ती जाएगी। ये रेडियस इतनी ज़्यादा हो गई, रेडियस जब इतनी ज़्यादा हो गई बढ़ के कि इसके सेंसर से हमको पता चला कि भैया रेडियस बहुत ज़्यादा हो गई, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, जितनी ज़रूरत थी हमको, तो हमने विंडो को नेगेटिव चार्ज दिया, विंडो को नेगेटिव चार्ज दे दिया, बाहर आके टारगेट से टकरा गया, टकराते वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो गई। ये साइक्लोट्रॉन खत्म होता है। अब बात आती है साइक्लोट्रॉन के अंदर 5 प्रूफ आते हैं। क्या आते हैं? 5 प्रूफ। वो 5 प्रूफ क्या है समझना जरा ध्यान से। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो बच्चों मेरे यार, स्क्रीनशॉट लो, इसको हो गया। चलो अब इसके 5 प्रूफ क्या हैं? अब सोचो साइक्लोट्रॉन के 5 प्रूफ क्या है। प्रूफ ये है
समझना ध्यान से कि हम जानते हैं जब चार्ज चल रहा था तो चार्ज के ऊपर दो तरीके के फोर्स लग रहे थे। एक तो घूम भी रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, तो एक तो लॉरेंज फोर्स लगेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ भी गेन करना चाह रहा है। तुम कहोगे स्पाइरल है तो सर्कुलर पाथ गेन तो करना चाह रहा है ना, तो घूमना तो चाह रहा है ना। अगर कोई चीज घूमना ही चाह रही है तो सेंट्रीपिटल तो लग ही जाता है, ठीक है। तो क्या लगेगा, एक सेंट्रीपिटल इक्वल टू क्या होगा, लॉरेंज। सेंट्रीपिटल इक्वल टू क्या फोर्स होगा, लॉरेंज फोर्स होगा। तो सेंट्रीपिटल क्या होता था, mv²/r। लॉरेंज क्या होता था, qvb sin थीटा होता था, लेकिन सर्कुलर पाथ की कंडीशन में sin 90 1 हो जाता है। तो v से v गया, तो यहाँ से v निकालो, तो क्या हुआ, qvr/m हुआ। एक फॉर्मूला तो ये आ गया पहला। यहाँ से r निकाल लो, तो r इक्वल टू कितना हुआ, mv/qv हुआ। दूसरा फॉर्मूला आ गया। तुम लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों के 5 फॉर्मूले बताए थे, वो वैसे ही छाप देने हैं यहाँ पे, मैं भी वही कर रहा हूँ। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना होता है यहाँ पर 2πr, स्पीड कितना होता है v, तो t इक्वल टू कितना 2π/v। r की वैल्यू यहाँ रख दो, तो कितनी आई mv/qv। v से v गया, तो t इक्वल टू कितना आया 2πm/qv आया। आ गया टाइम पीरियड। कोई क्या फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू उल्टा कर दो इसी को, तो qv/ कितना हुआ 2πm हुआ। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ये चौथा फार्मूला हो गया। 6 फार्मूले आएंगे, 5 नहीं आएंगे। एक ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो ओमेगा कितना 2π, t कितना 2πm/qv, 2π से 2π गया, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आया qv/m, ये ओमेगा आ गया। ये 5वां फार्मूला। कोई तुमसे कहे काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 12mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होगा 12mv²। ये v की वैल्यू है, तो क्या लगाओगे qvr/m का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, qvr/m का होल स्क्वायर, ये r है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे 12m v² कितना q² v² r²/m, m से m गया, ठीक है। m² से m से m गया, तो k इक्वल टू कितना आया 1/2 q² v² r²/m आया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आए, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कैसे है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रेडियस बड़ी हो जाएगी। जब रेडियस कब होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, व्हेन स्मॉल r इक्वल टू टेंड्स टू कैपिटल R। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब r बढ़ के बड़ा वाला r हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम r हो जाएगा। r की वैल्यू यहाँ लगा दो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया मैक्सिमम इक्वल टू क्या 12 q² v² r²/m। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम। ये फॉर्मूले आ गए तुम्हारे पास। पहला फॉर्मूला वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉरी, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला। ये साइक्लोट्रॉन की कहानी खत्म होती है। साइक्लोट्रॉन में और कुछ चीजें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। आप इसको तब तक नोट करें, स्क्रीनशॉट करें सारी बातों को। ये वही सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने लास्ट टाइम पे वीडियो बताया था। बस ये नया आ गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए, छोटी रेडियस बड़ी बराबर होनी चाहिए बड़ी रेडियस के। अगर ऐसा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, समझिए, रटिए। दोबारा मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बच्चों से। प्लीज नोट करो।